इतिहास के पन्नों में ना बहादुरी और वफादारी की अनगिनत कहानियां दर्ज हैं। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर एक ऐसे व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे जिनका जीवन इन सभी पैमानों को बहुत पीछे छोड़ देता है। ये नाम है हजरत अब्बास इब्न अली। तो मानव इतिहास में वफादारी और निस्वार्थता का सर्वोच्च मानक आखिर है क्या? देखिए, इतिहास तो शूरवीरों की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो साधारण समर्पण की परिभाषा ही बदल देती हैं। करबला के उन ऐतिहासिक पन्नों को पलटने से पहले वफादारी की इस गहरी अवधारणा को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वंशावली और चरित्र की। अगर ऐतिहासिक स्रोतों पर नजर डालें तो हजरत अब्बास के पिता अली इब्न अबी तालिब थे और माता उल बनीन थीं। लेकिन यहां जो सबसे अहम कड़ी है ना, वो यह है कि वह इमाम हुसैन इब्न अली के सौतेले भाई थे। और यही वो गहरा अटूट भाईचारा है जो आगे चलकर इस पूरे घटनाक्रम की सबसे मजबूत नींव बनता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन्हें मिली एक बेहद खास जिम्मेदारी को, करबला के अलमदार। ऐतिहासिक स्रोतों में हजरत अब्बास को अलमदार करबला की उपाधि से जाना जाता है। अब अलमदार का सीधा सा अर्थ होता है सेना का ध्वजवाहक। किसी एक शख्स को पूरी सेना का झंडा सौंपने का मतलब समझते हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान न सिर्फ सेना का सबसे बहादुर योद्धा है, बल्कि पूरी सेना का हौसला, उनका मनोबल उसी एक शख्स पर टिका हुआ है। अब हम इतिहास के उस मोड़ पर आते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, करबला का संकट। ऐतिहासिक विवरण वाकई में एक बेहद खौफनाक और हृदय विदारक स्थिति को बयान करते हैं। यजीद की सेना ने इमाम हुसैन और उनके साथियों तक पहुंचने वाले पानी का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। चिलचिलाती धूप, तपता हुआ रेगिस्तान और शिविर में भयंकर प्यास से तड़पते हुए मासूम बच्चे और महिलाएं, इसी अमानवीय घेराबंदी ने आगे के उन ऐतिहासिक फैसलों की जमीन तैयार की जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। और यहीं से शुरू होता है फुरात नदी की तरफ वो ऐतिहासिक सफर। देखिए, पानी लाने का यह सफर कोई आम काम नहीं था। ये एक बेहद खतरनाक सैन्य अभियान था। सबसे पहले तो दुश्मन की घनी हथियारों से लैस पंक्तियों को चीरकर आगे बढ़ना था। उसके बाद सफलतापूर्वक फुरात नदी तक पहुंचना और पानी की मशक भरना। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वो था चौथा कदम। खुद भयंकर प्यासा होने के बावजूद पानी की एक बूंद भी पीने से साफ इनकार कर देना। वो कहते हैं ना, जब इमाम हुसैन और बच्चे प्यासे हैं तो वो कैसे पी सकते हैं? ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि हजरत अब्बास खुद उस वक्त सख्त प्यासे थे। नदी बिल्कुल सामने थी, पानी हाथ में था। लेकिन यही वो नैतिक चरमोत्कर्ष है जहां अपनी जान और अपनी प्यास से कहीं ज्यादा परिवार के प्रति वफादारी जीत जाती है। अब हम पहुंचते हैं इस घटना के सबसे दर्दनाक हिस्से की ओर, अंतिम बलिदान। पानी की वो मशक लेकर वापस लौटते वक्त दुश्मनों ने अचानक घात लगाकर हमला कर दिया। चारों ओर से हुए इस भीषण संघर्ष में उनके दोनों बाजू काट दिए गए। ये सुनना भी रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन इतनी गंभीर और जानलेवा चोटों के बावजूद उनका संघर्ष रुका नहीं। वो लगातार उस पानी की मशक को बचाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य अपनी जान बचाना था ही नहीं, बल्कि उन प्यासे बच्चों तक वो पानी पहुंचाना था। और अंततः शिविर तक पहुंचने से पहले ही वो शहीद हो गए। करबला के मैदान में हजरत अब्बास का ये सर्वोच्च बलिदान हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उनका ये कदम उस असीम वफादारी का अंतिम प्रमाण बन गया, जिसकी मिसालें आज सदियों बाद भी दी जाती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। पीछे रह जाती है एक शाश्वत विरासत। अगर हम एक साधारण भक्ति की तुलना उस पूर्ण निष्ठा से करें जिसे स्रोतों में इखलास कहा गया है, तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। इखलास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ एक भाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने का ये एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। और यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया में उन्हें इसी असीम बहादुरी के लिए याद किया जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या सच्ची वफादारी के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान की आवश्यकता होती है? हजरत अब्बास का जीवन और उनकी शहादत वफादारी की परिभाषा को एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जो आने वाली कई सदियों तक इंसानियत को ऐसे ही प्रेरित करती रहेगी।